ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। पहले काफ़ी लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ इसके बारे में कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, जिसमें से हमने मध्य का यानी मीडियन निकालना सीखा है, और मोड यानी आज हम निकालने जा रहे हैं मोड, क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन भी पहले निकालना सीख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मोड की। मोड यानी वह मूल्य जो श्रेणी में बार बार आता है, जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा होता है, वो बहुलक कहलाता है। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा आता है वो बहुलक कहलाता है। आप जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह की सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ यानी खंडित और अखंडित श्रेणी होती है। तो 3 तरह की सीरीज़ अगर आपके पास और आपको मोड निकालने के लिए कहा जाए, यानी कौन सा मूल्य सबसे ज़्यादा आया है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, वो मोड होता है। तो मोड की परिभाषा ये कहती है कि हमें क्या चाहिए, किसी भी मूल्य की आवृत्ति चाहिए। तो अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दी जाए तो आप क्लियर जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वैल्यूज़ होती है, एक्स होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में एफ या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो फिर इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कहा गया है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में या तो क्या कीजिए, जैसे आपको दे रखा होगा कि जो वैल्यूज़ है 2, 4, 6, 8, 10, फिर वापस 2 आया है या 4 आया है या 6 आया है, अगर रिपीटेशन हुआ है तो हम मोड निकालने के लिए या तो अगर छोटी सी सीरीज़ दे रखी है, जैसे 10 नंबर्स ही दे रखे हैं, 10, 15 तक के नंबर्स हैं, कम संख्या में वैल्यूज़ दे रखी है, तब तो हम इंस्पेक्शन के थ्रू भी मोड निकाल सकते हैं। हम देख लें कि कौन सा मूल्य बार बार आया है, 2 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, 4 का कितना हुआ है या 8 का कितना हुआ है, और उन रिपीटेशंस को देखकर जिसका हाईएस्ट रिपीटेशन हुआ है वो उस श्रेणी का बहुलक बन जाता है। फिर इस तरह से देखने में कई बार गलती होने की संभावना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हमें इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में वो देखने का काम जो है उसको हम थोड़ा पेपर पे ले लेते हैं, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में उसको अरेंज करना हो जाता है, और वहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब 2 जितनी बार आएगा उसकी काउंटिंग आगे फ्रीक्वेंसी के रूप में हम लिख दें, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ यही तो कहती है कि जो मूल्य बार बार रिपीट होता है उसको अलग अलग लिखने के बजाय हम उसको उसकी आवृत्ति एक साथ लिख के लिख दें, तो वो हमारी खंडित श्रेणी बन जाती है। और खंडित श्रेणी में फिर हम फ्रीक्वेंसी की साइड में देखेंगे, तो जिस मूल्य का, जिस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वो मोड हो जाता है। ये बात और ध्यान रखने की है कि किसी भी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, क्योंकि अगर 4 भी 4 बार आया है और 8 भी 4 टाइम्स आया है, तो किसी भी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक यानी मोड हो सकते हैं। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ है या हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ है तो। उसके बाद एक तरीका और होता है कि हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, और उस फार्मूले के थ्रू हम मीडियन, मोड और मीडियन में मीन में, तीनों में रिलेशनशिप शो करते हैं, और उस रिलेशनशिप के फार्मूले के थ्रू भी हम इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए डिस्क्रीट सीरीज़ में, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में जैसा मैंने आपको बताया कि हम पहले इंस्पेक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं कि देखा हाईएस्ट किसका रिपीटेशन हुआ है, वो हमारा मोड हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट काम आता है ग्रुपिंग वाला, कि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा आसपास की जो आवृत्तियाँ हैं वो करीब करीब एक जैसी ही होती है, तो कई बार सिर्फ इंस्पेक्शन से जो आंसर निकलता है वो सही नहीं होता है, वो ऑथेंटिक नहीं होता है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो श्रेणी हमें दी गई है उसमें हम एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, और उस ग्रुपिंग जो वैल्यूज़ हमने निकाली है, जो ग्रुपिंग हमने किया है, उसका एनालिटिकल टेबल बनाकर उसका एनालिसिस करके हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों काम डिस्क्रीट सीरीज़ में भी होंगे और कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी होंगे। बस कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमें फार्मूला और लगाना पड़ेगा, और मोड में बस ग्रुपिंग करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तो मोड कैलकुलेट हो जाता है। जैसा मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, आपसे दे रखा है डिस्क्रीट सीरीज़ कर ली हमने, क्योंकि हमें दे रखा है साइज ऑफ आइटम्स यानी एक्स दे रखा है, 1 से लेकर 11 तक के हमारे एक्स है, और उसका रिपीटेशन आपको फर्स्ट कॉलम में दे रखा है कि 1 2 बार आया है, 2 3 बार आया है, इस तरह से 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स इस तरह से आया है। तो हम जब मोड का कैलकुलेशन करते हैं तो एक मैंने आपसे कहा कि बाई ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग टेबल में हम क्या करेंगे, 6 कॉलम कुल मिला के बनाएंगे। पहला कॉलम तो होगा ही सही जिसमें हम एक्स लिखेंगे,
दूसरा कॉलम हम आगे जब लेंगे फर्स्ट से लेके 6 तक के कॉलम, तो हम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्रुपिंग वाले काम में पहला कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है, और उस फ्रीक्वेंसी में हम कॉलम जो बनाते हैं उस कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम वहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हाईलाइट कर देते हैं। जब हम इसके बाद सेकंड कॉलम बनाएंगे तो सेकंड कॉलम में हम जो 2 फ्रीक्वेंसीज हमारी होगी उसको टोटल करेंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद हम थर्ड फोर्थ फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, जैसे हमने किया है 2 + 3 = 5 हो जाता है। उसके बाद 4 + 5 = 9 हो जाता है। 7 + 9 16 कर देते हैं। तो नेक्स्ट जब हम ग्रुपिंग ऑफ 2 करते हैं तो ग्रुपिंग ऑफ 2 में हम फर्स्ट 2 को, फिर नेक्स्ट 2 को, फिर नेक्स्ट 2 को, इस तरह से हम प्लस करते चले जाएंगे। उसके बाद हम जब थर्ड कॉलम बनाते हैं तो हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं, और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग हमारी वैल्यूज़ हैं उनका हम ग्रुपिंग कर देंगे, राइट। पहले कॉलम में सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा, उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट कर लिया। सेकंड कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसीज को टोटल किया है, और उनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हाईलाइट कर देते हैं, जैसे सेकंड कॉलम का हाईएस्ट हो गया 29। थर्ड कॉलम में जब हम चलेंगे तो हम पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, जैसे 2 3 4 था तो 2 को छोड़ दिया, 3 और 4 को लिया तो 7 हो गया, थर्ड कॉलम ये बन गया। तो ग्रुपिंग 2s के हमने कर लिए, पहले 2 का लिया और 1 को छोड़कर अगले 2 का हमने टोटल कर लिया है, हाईएस्ट हमारा 27 हो गया। उसके बाद हम ग्रुपिंग इन 3 करते हैं, तो 3 का जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पर जैसे 2 + 3 + 4 = 9, 5 + 7 + 9 = 21, इस तरह से 3 की फ्रीक्वेंसी का हम टोटल कर लेंगे। पांचवा जब हम कॉलम बनाएंगे तो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और अगले 3 का टोटल करते हैं, 3 + 4 + 5, 7 + 9 + 15, इस तरह से हम टोटल कर लेंगे। और जो लास्ट कॉलम बनाएंगे उसके अंदर हम पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और बाकी 3 का पेयर बनाकर उनका टोटल वहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से ग्रुपिंग टेबल में हम 6 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट किया। दूसरे कॉलम में 2 का पेयर बनाया, हाईएस्ट को हाईलाइट किया। थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ा, रिमेनिंग 2 का टोटल बनाया और हाईएस्ट को करना ही है हाईलाइट। फोर्थ कॉलम में हम 3 फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाते हैं, टोटल करते हैं। और फिफ्थ कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 का टोटल करेंगे, और जो लास्ट कॉलम होगा उसमें हम पहली 2 को छोड़कर अगली फ्रीक्वेंसीज का 3 का हम टोटल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पहले टोटल बना लिया, ग्रुपिंग टेबल कर लिया। अब उस ग्रुपिंग टेबल का हम एनालिटिकल टेबल अलग से भी बना सकते हैं और एनालिसिस हम यहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि पहली फ्रीक्वेंसी हमारी जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, तो 15 कौन से नंबर के सामने है? 7 के सामने है, तो 7 का रिपीटेशन हो गया एक बार। उसके बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट टोटल है वो 29 है, और 29 जो बना है वो 7 और 8 को मिलाकर बना है। 7 और 8 की फ्रीक्वेंसी को मिला के बना है, तो 7 2 बार हो गया है और 8 एक बार हुआ। इस तरह से हम करते चले जाएंगे, एरोज बनाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आया है 27 वैल्यू। तो 27 किस किस का टोटल है? 14 और 13 का, और 14 और 13 जो है वो 8 और 9 का एक्स वैल्यूज़ का फ्रीक्वेंसीज़ है। तो 8 और 9 के सामने हम एक तरह से वहाँ बाहर बना देंगे टोटल बनाने के लिए कि भाई कितना रिपीटेशन हुआ है। इस तरह से उसके बाद हमने 42 का टोटल किया है। 42 3 फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल है, 15, 14 और 13, और ये वैल्यूज़ है 7, 8, 9। तो इन तीनों के सामने ही एक बार हम बनाएंगे, जैसे एनालिटिकल ये साइड में एनालिसिस टेबल में कर रखा है। उसके बाद 35 का भी किया और 38 का भी किया। तो आपको पता लग रहा है कि 7 वैल्यू है वो एक बार ही आई है, जो 8 है वो भी एक बार आया है, जो 9 है वो 5 टाइम्स आया है, जो 10 है वो 3 टाइम्स आया है, और 11 का टोटल हमने जब किया है तो वो एक बार आया है। तो इसमें से हाईएस्ट रिपीटेशन जो हुआ है वो 9 का हुआ है। तो जिस वैल्यू का सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होता है वो ही डिस्क्रीट सीरीज़ में सीधा मोड बन जाता है। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करेंगे। वैसे हम देख रहे हैं
तो देखने पे हमें पता लग रहा है कि 7 है, लेकिन कई बार आंसर चेंज भी हो जाते हैं और यहाँ हमारा आंसर 9 पर चला जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करके भी मोड का पता लगा सकते हैं। और जहाँ थोड़े से फ्लक्चुएशंस होते हैं सीरीज़ में, वहाँ ऐसी सीरीज़ में जहाँ एक तरह से कर्व नहीं बनता है बेल शेप्ड, वहाँ हमें ग्रुपिंग करके मोड को पता करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।